अगर आपका विश्वास है ना तो आप बहुत बड़ा पहाड़ हिलाकर रख सकते हो, तोड़ सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में कामयाब बनना है तो ये पॉइंट्स को अंदर डाल दीजिए, फिर देखिए अचीवमेंट आपको सलाम करेंगे। क्वालिटी फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटी जरूरी है। उसके अंदर पहली क्वालिटी आती है कि आप जो भी फील्ड में हो, जो भी इंडस्ट्री में हो, जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपके प्लान है, जो भी आपके प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपका फेथ जरूरी है। अगर आप संसार कर रहे हो, पति और पत्नी के बीच में अगर डाउट क्रिएट होता है तो फिर वो संसार नहीं चलेगा। तो नेटवर्किंग में कामयाब होने के लिए जो बिलीफ है, जो फेथ है, वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आपका विश्वास है ना तो आप बहुत बड़ा पहाड़ हिलाकर रख सकते हो, तोड़ सकते हो। अगर आपको डाउट्स है आपके अंदर, वो छोटा प्रॉब्लम आपके सामने पहाड़ लाकर खड़ा कर सकता है। तो पहली चीज बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा चीज, डायरेक्ट सेलिंग में आपको कम से कम डेली 1 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। वो बुक रीड करो, ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो, या आपके मेंटर के साथ कम्युनिकेट करो, लेकिन एवरीडे चार्जर होना जरूरी है। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग में आपको एवरीडे काम करना होगा। आपका हो सकता है बड़ा बनना है, 3 साल 5 साल, ये लेना है, वो लेना है, ऐसे ऐसे अलग अलग आपके टारगेट्स होंगे। आपका महीने का भी टारगेट होगा, आपका हफ्ते का भी टारगेट होगा, लेकिन मेरा कहना है कि आपको हर दिन टारगेट सेट करना होगा और उसका अचीव करना होगा। और सोने से पहले, आज सोने से पहले मुझे 2 चीजें चेक करनी है। कल मैंने जो टारगेट किया था वो टारगेट का स्टेटस क्या है, और आज वापस टारगेट सेट करना होगा कि कल मुझे क्या करना है। मतलब एवरी डे आपको टारगेट सेट कर काम करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। उसके बाद आपको प्रोडक्टिव वर्क करना होगा। प्रोडक्टिव वर्क डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, प्रेजेंटेशन देना होगा। तो हो सकता है प्रेजेंटेशन के अंदर ऑन द स्पॉट आपको बिजनेस आएगा, ऑन द स्पॉट सेल हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा, फॉलोअप आएगा। फॉलोअप के अंदर आपको एक्सपर्टीज लानी होगी। फॉलोअप ऐसी चीज है जैसे ऑपरेशन करने के बाद अगर हम लोग टाका नहीं लगाएंगे तो फिर वो पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसका ब्लड वो पेशेंट का चलता रहेगा। तो फॉलोअप करना ही होगा। मैं ओपनिंग किया तो फॉलोअप, ये सेल्स क्लोज करना ही आपका ही काम है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी क्या है कि जिन लोगों को फॉलोअप में आप ऑर्डर क्लोज नहीं कर पा रहे हो, जिनको आप बिजनेस में नहीं ला पा रहे हो बिजनेस करने के लिए, उन लोगों को आप कस्टमर बना सकते हो, वहां से भी आपका बिजनेस जनरेट होगा। इसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्किल है कि आप जो नया पर्सन आता है उसकी सही शुरुआत करिए, उसको सही लॉन्च करिए। लॉन्चिंग के टाइम बहुत मेहनत होती है और सही लॉन्चिंग में उसका सही माइंडसेट आप करते हो। क्यों करना है, इनकम कमाने के लिए ऑप्शंस क्या है, फिर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, फिर वो जो कंपनी है आपकी, उस कंपनी में कौन से ऐसे प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट उसको बताइए। प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, पेआउट्स के बारे में, अचीवर्स के बारे में, ताकि उसका वाई बिल्डअप होगा। और फिर आपका जो भी बिजनेस की अपनी स्ट्रैटेजी है, वो बिजनेस की स्ट्रैटेजी के अंदर उसको इन्वॉल्व करिए। अगर वो छोटे मोटे अमाउंट से शुरुआत किया है, छोटा मोटा ही प्रोडक्ट परचेस किया है, उसको सीरियसनेस नहीं आएगा, बिजनेस एटीट्यूड क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अमाउंट से उसको दिखाइए। अगर आप इससे शुरुआत करते हो, इसका डुप्लीकेशन इस तरह से होगा, इसका इस तरह से होगा, इसका इस तरह से होगा, इसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी है आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। कहाँ पे, आपके कपड़ों के ऊपर। आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका शोरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टूल्स के ऊपर, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, आप टैब यूज करते हो क्या, आप लैपटॉप मैकबुक यूज करते हो क्या, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। और फिर हर वो जो बुक्स चाहिए, ट्रेनिंग होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, कई जगह पे कंट्रीब्यूशन होगा, कोई टीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये सब चीजें करनी होगी। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसका डुप्लीकेशन आगे होता है और आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे स्टैंड हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टीम वर्क काम करना होगा। एक टीम का कैप्टन समझकर आपको टीम प्ले करनी होगी। अगर मैं मेरे टीम में कैप्टन बनकर काम करूंगा तो मेरे टीम प्लेयर भी उनके टीम में, उनके स्ट्रक्चर के अंदर एज अ कैप्टन बनकर काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी आती है नेटवर्क बिल्डिंग प्रोसेस डेवलप करनी होगी आपके बिजनेस के अंदर। उसके अंदर लिस्ट मेकिंग, उसके बाद इनवाइटिंग स्किल, शो द प्लान स्किल, फॉलोअप स्किल एंड गेट स्टार्ट के लिए 5 चीजें ना, ये नेटवर्क बिल्डिंग प्रोसेस है। ये आपको आपके नेटवर्क में डेवलप करनी होगी।
और उसके बाद आपका बिजनेस प्लान क्या है, आपके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना होगा, आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको समझना होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, आपको लर्नेबल, टीचेबल और डुप्लीकेबल बनना होगा। आपको सीखना होगा, आपको सिखाना होगा और आपको वो सब चीजें डुप्लीकेट करनी होगी। उसके बाद अकाउंटेबल रहना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी आपको आपके बिजनेस की। अगर बिजनेस होता है तो आपको लगता है मेरी वजह से हुआ, लेकिन कुछ फेलियर मिला, बिजनेस नहीं हुआ, अप डाउन हुआ, कहीं पे इशू आ गए, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो हमारा बिजनेस है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में जिम्मेदारी लेकर को काम करते हैं ना, ऐसी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और फिर देखिए जलवा हो सकता है और आपके सिस्टम को सबमिट होना होगा, आपके मेंटर को सबमिट होना होगा। सिस्टम को सबमिट करोगे, मेंटर को सबमिट करोगे, आपके सपनों को सबमिट करोगे, तो मुझे लगता है आपके टीम में ये सब चीजें डिसिप्लिन में जाएगी। और फिर कार्डिनल रूल होते हैं आपके बिजनेस में, उसको फॉलो करना होगा। कुछ इसेंशियल पॉइंट होते हैं, उसको फॉलो करना होगा। कुछ गाइडलाइन होती है, उसको फॉलो करना होगा। कुछ लीडरशिप के क्वालिटीज होती है, उसको फॉलो करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको अलग अलग लेवल की एक्टिविटी होती है, अंदर खुद को इन्वॉल्व करना है, टीम के अंदर उसको इन्वॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वालिटी आती है प्रमोशंस, प्रोडक्ट प्रमोशन, कंपनी प्रमोशन, अपलाइन प्रमोशन, सिस्टम प्रमोशन, कुछ अचीवर के प्रमोशन। किसी ने कुछ कार परचेस किया, कार बुक किया, किसी ने घर लिया, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई टारगेट हो रहा है, कोई टारगेट अचीवर हो रहा है, कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। प्रमोशंस बहुत बड़ा फ्यूल है, जेट ईंधन जैसा काम करता है प्रमोशन। तो ये सब क्वालिटी का निचोड़ है। उसके बाद आपको मेहनत करनी होगी, फोकस रखना होगा, विश्वास बढ़ाना होगा। आपने जो वचनबद्ध कमिटमेंट आपके साथ आपको काम करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा। आपको एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना होगा, आपको अच्छे आदतें डेवलप करनी होगी। और एवरी डे बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए आपको हर दिन आपके टारगेट हिट करने होंगे। तो जो मैंने अभी जो क्वालिटीज बताई, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ये छोटी सी क्वालिटी है। जैसे अलग अलग रेसिपी बनती है, अलग अलग इंग्रेडिएंट को लेकर, अलग अलग जगह पे लेकर, फिर उसको स्टेप फॉलो करते हैं और फिर वो स्वीट रेसिपी तैयार होती है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में कामयाब बनना है तो ये पॉइंट्स को अंदर डाल दीजिए, फिर देखिए अचीवमेंट आपको सलाम करेंगे। आपके अचीवमेंट, आपका सपना वो माला लेकर खड़ा होगा आपका इंतजार में। बस इसको इसके अंदर घुसा दीजिए और स्टार्ट करिए बॉस।